हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है प्रभाल एमपी में। आज हम आपके लिए जो कंप्यूटर की सीरीज लेकर आए हैं, उस टॉपिक का नाम रहेगा कंप्यूटर का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। इस टॉपिक से अभी तक जितने भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, उनको हम यहाँ पर रीड करेंगे। ठीक है, उनको हम एक तरीके से यहाँ पर रीड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स को जो है यहाँ पे हम शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। यहाँ पे हम देखिएगा, आज का टॉपिक ये हो जाएगा, चैप्टर 2 है कंप्यूटर का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। शुरू करते हैं। संसार का पहला जो है मतलब गणना करने वाला यंत्र कौन था? अबेकस था। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहला जो फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थी वो क्या थी? अबेकस था, जिसका निर्माण कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। ठीक, प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन का है क्या है? अबेकस है। क्या है? अबेकस है। परिकलक यानी कैलकुलेटर की उत्पत्ति हुई है किससे? अबेकस से हुई थी। किससे हुई थी? अबेकस से हुई थी। निम्नलिखित में से किस भाषा से कंप्यूटर शब्द उत्पन्न हुआ? तो कंप्यूटर शब्द आपका लैटिन भाषा से यानी कंप्यूट से उत्पन्न हुआ। ठीक, लैटिन भाषा कंप्यूट से उत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ है क्या? जिसका अर्थ है गणना करना या कुछ जोड़ना होता है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की जब भी बात हम करेंगे तो किसका नाम आ जाएगा? एलन एम ट्यूरिंग का आ जाएगा। किसका आ जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार एलन एम ट्यूरिंग ने किया था। ध्यान रखिएगा, मार्कोनी ने रेडियो का, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का, एमिली बर्लिनर ने माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। ये भी ध्यान रखिए। चार्ल्स बैबेज द्वारा जो डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कहलाता है, क्या कहते हैं उसको? एनालिटिकल इंजन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एनालिटिकल इंजन कहते हैं। पहला कंप्यूटर बनाया गया था चार्ल्स बैबेज द्वारा। ठीक है, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक कहते हैं। अगला, कंप्यूटर का जनक जो है चार्ल्स बैबेज को कहते हैं। ध्यान रखिएगा, चार्ल्स बैबेज का जन्म 26 नवंबर 1971 को हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिए, कंप्यूटर का जनक जो है चार्ल्स बैबेज था। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बैबेज। कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? चार्ल्स बैबेज। देखिएगा विभिन्न परीक्षाओं में कितनी बार पूछे गए यही प्रश्न। बाद में जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है उसका क्या नाम था? चार्ल्स बैबेज था। देखिएगा, एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है? तो चार्ल्स बैबेज को याद करते हैं। कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है? चार्ल्स बैबेज हैं। चार्ल्स बैबेज ने निम्नलिखित में से कौन सी मशीन बनाई थी? कौन सी मशीन बनाई थी? एनालिटिकल इंजन बनाया था। कौन सा बनाया था? एनालिटिकल इंजन बनाया बनाया था, यानी कि वैश्लेषिक मशीन बनाई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर के आविष्कार के रूप में जो है बैबेज को जाना जाता है। चार्ल्स बैबेज को गणना कंप्यूटिंग करने के जनक के रूप में किसे जानते हैं? तो चार्ल्स बैबेज को। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? आपका एनियक। एनियक का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर का आविष्कार 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक जेपी एकर्ट तथा जॉन मुचली ने सामान्य कार्यों के लिए किया था। एनियक था क्या था? एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है, कौन सा है? एनियक है आपका। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर यानी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था आपका? वॉल्व था। क्या था? वॉल्व था। कंप्यूटर में क्या था? यानी वॉल्व था। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कैलकुलेटर पहला इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर था, जिसमें 17,468 वॉल्व लगे थे। यह अंकों का भंडारण करने के लिए 10 स्थितीय रंग रिंग गणक का प्रयोग करता था। प्रत्येक अंक 36 निर्वात ट्यूबों का इस्तेमाल कर, जिसमें 10 दोहरे ट्रायोड होते थे। ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, कंप्यूटरों के आविष्कार में से निम्नलिखित में से कौन संबंध है? तो कौन संबंध है? आपके चार्ल्स बैबेज संबंध है। हार्मन हॉलित ने अपने टैबलेटिंग सिस्टम में पूर्णतः प्राप्त की और यह मशीन विकसित की। किसके लिए थी? था सेंसस टेबुलेटर के लिए विकसित किया था। ध्यान रखिएगा, सेंसस टेबुलेटर अमेरिकन वैज्ञानिक हरमन हॉली द्वारा विकसित मशीन। यह मशीन अमेरिका में जनगणना में सहयोग के लिए 1890 में बनाई गई थी। अरिथोमीटर किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? चार्ल्स जेवियर थॉमस के द्वारा, जो ठीक है ना, चार्ल्स डेविड जेवियर थॉमर की यह प्रथम डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था। ध्यान रखिएगा, अरिथोमीटर जो है चार्ल्स जेवियर
थॉमस डी कोलमा द्वारा विकसित किया गया था। यह प्रथम डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था। ऐसी कंप्यूटर प्रणालियां जो बिना किसी विभेद के निर्देश तथा डेटा एक ही स्मृति इकाई से संग्रहित करती हैं, संरचना पर आधारित होती हैं, उसको जो है वॉन न्यूमैन, ठीक है, वॉन न्यूमैन संरचना पर आधारित होती हैं। वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया प्रथम कंप्यूटर था यूनिवैक। कौन था? यूनिवैक, यानी कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था। इस कंप्यूटर का विकास 1954 में जनरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन द्वारा किया गया था 1954 में। ठीक है, किसने संग्रहित कार्यक्रम की अवधारणा दी, जिसमें कार्यक्रम और संसाधित किया जाने वाला डेटा एक ही मेमोरी में संग्रहित होता है? कौन था? जॉन वॉन न्यूमैन ने जो मेमोरी कॉन्सेप्ट दिया था। जॉन वॉन न्यूमैन ने जो है सर्वप्रथम क्या दिया था? मेमोरी कॉन्सेप्ट आपका दिया था। ठीक है, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में। ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम 1952 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में एनालॉग कंप्यूटर की स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा, कलकत्ता में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर HEC 2M स्थापित किया गया। बिल्कुल पॉइंट याद रखिएगा। भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ प्रतिस्थापित यानी इंस्टॉल किया गया था? तो इंडियन स्टेटिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता। ठीक है, अगला, किस शहर में भारत का पहला डाकघर ATM खोला गया? तो पहला डाकघर ATM जो है कहाँ खोला गया है? तो आपका चेन्नई में खोला गया, 27 फरवरी 2014 चेन्नई में खोला गया है। सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? एप्पल कंप्यूटर जो है सर्वप्रथम कौन सा था? तो एप्पल वन, एप्पल जो वन था वो सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर था। इसका विकास एप्पल कंप्यूटर कंपनी ने वर्ष 1976 में किया था। एक प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं, इसमें से एक प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है, ध्यान रखिएगा। अटलस, एलियो, इनिक और LINC लिंक आज सभी प्रारंभिक कंप्यूटर हैं। ठीक है, इसमें से ऐसा कोई नहीं जो प्रारंभिक कंप्यूटर ना हो। ये चारों ऑप्शंस क्या है? प्रारंभिक कंप्यूटर के, एटलस, एनियक, एलियो और लिंक। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में। देखते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियां यहाँ पे हैं। जो प्रथम पीढ़ी थी आपकी, ध्यान दीजिएगा, प्रथम पीढ़ी जो थी आपकी 1942 से 1953 में, उसमें जो है निर्वात यानी कि वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया। भाषा सॉफ्टवेयर मशीनी भाषा थी, बाइनरी थी, 0 या 1। स्टोर प्रोग्राम के लिए पंच कार्ड यानी मेमोरी स्टोरेज के लिए पंच कार्ड था, और पेपर टेप था। गणना समय था मिली यानी MS था, मिली सेकेंड। उपयोग था वैज्ञानिक और रक्षा अनुप्रयोग के लिए था। विशेषताएं थी विद्युत और यांत्रिक मशीन पे। एग्जाम्पल है एनियक, इडवेक और यूनिवेक 1। गुण अवलिक दोष देखिएगा, खर्चीला, बड़ाकार, ऊर्जा की अधिक खपत, त्रुटि की अधिक संभावना। ये था प्रथम पीढ़ी। आपको याद क्या करना है प्रथम पीढ़ी में? प्रथम पीढ़ी 1952-55 कौन सा हार्डवेयर टेक्निक यूज की गई? तो निर्वात ट्यूब यानी कि वैक्यूम ट्यूब का, और एग्जाम्पल में एनियक, इडवेक, यूनिवेक। ये इतना आपको याद करना है। ठीक है, द्वितीय पीढ़ी 1956 से 1964, आप उसमें आपका ट्रांजिस्टर यूज किया गया। ठीक है, उच्च स्तरीय भाषा, असेंबली भाषा, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कब लागू किया गया? सेकेंड भाषा में। द्वितीय पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया, ये आप याद रखिएगा। किसका यूज किया गया था? ऑपरेटिंग सिस्टम का। कौन सा था? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था, याद रखिएगा बिल्कुल। मेमोरी के लिए चुंबकीय मेमोरी था, मैग्नेटिक टेप था, मैग्नेटिक डिस्क था। माइक्रो सेकेंड यानी कि एंगस्ट्रॉम में जो इसमें कर सकते, वैज्ञानिक और व्यवसाय उपयोग के लिए। मेमोरी और प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि व सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल IBM 1401, यूनिवेक, PDP-8। खर्चीला, अपेक्षाकृत छोटा और तीव्र था ये। अगला देखते हैं यहाँ पे कह रहा है ये तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों की बात यहाँ पे करेगा। तो देखते हैं तृतीय पीढ़ी 1965-75 इंटीग्रेटेड चिप यानी IC चिप का यूज किया, SSI और MSI। ठीक है, भाषा स्तरीय भाषा का मानकीकरण, उच्च स्तरीय भाषा का टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, चुंबकीय भंडारण क्षमता में वृद्धि किया गया, नैनो सेकेंड। कंप्यूटर का व्यक्तिगत उपयोग धीरे धीरे, हार्डवेयर की अलग अलग बिक्री, कीबोर्ड व मॉनिटर का प्रयोग। IBM 360 और PDP-11 तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, अपेक्षाकृत तीव्र, छोटे और सस्ते, उपयोग में आसान हो गए। अब आता है चौथी पीढ़ी जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं, मतलब ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर जिसको कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। कंप्यूटर के नेटवर्क का विकास, पर्सनल कंप्यूटर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI, यूनिक्स और C भाषा पर्सनल कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर मेमोरी का यूज किया, पिको सेकंड PS
कंप्यूटर का व्यावसायिक उत्पादन, व्यक्तिगत उपयोग में वृद्धि, एक साथ कई कार्य करने की क्षमता। आईबीएम पीसी, एक्सटी, एप्पल, ये सारे क्या है? आईबीएम यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। पर पीसी पर्सनल कंप्यूटर, एक्सटी, ये सारे कंप्यूटर है अपेक्षाकृत सस्ता व तीव्र उच्च क्षमता युक्त, उपयोग में आसानी। अगला देखते हैं यहाँ पे पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करेंगे, जो आप भी जो चालू है, यूएलएसआई यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, एसएलएस, ठीक है। नोटबुक, लैपटॉप, इंटरनेट का विकास, इंटरनेट तथा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, और इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग का यूज किया गया, किसमें? पंचम पीढ़ी में। ऑप्टिकल डिस्क, वर्चुअल मेमोरी, ठीक है, वर्चुअल मेमोरी अभी तक किसी में नहीं थी, लेकिन पंचम पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं इनमें वर्चुअल मेमोरी आई है, विशाल भंडार क्षमता है। इंटरनेट और सोशल मीडिया तो मनोरंजन, प्लग और प्ले है। आईबीएम नोटबुक है आपका, पेंटियम पीसी, सुपर कंप्यूटर, अति छोटे और अति तीव्र गति के हैं ये कंप्यूटर, कौन से? आपके पंचम पीढ़ी के। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे, प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, ठीक है, प्रथम पीढ़ी 1900, ये था हमने वहां पे इसका प्रश्न देख देखते हैं। 1950 कंप्यूटरों की पीढ़ी से संबंधित है, कौन सा? पहली पीढ़ी से संबंधित है, ठीक, किस पे आधारित है? वैक्यूम ट्यूब का आधारित। वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर की फर्स्ट पहली जनरेशन में इस्तेमाल किया गया, ध्यान रखिएगा। एनियक, यूनिवेक तथा आईबीएम का मार्क वन इसके जो फर्स्ट पीढ़ी के एग्जाम्पल हैं। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या था? निर्वात नलिका यानी कि वैक्यूम ट्यूब थे, क्या थे उसमें? वैक्यूम ट्यूब थे, ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर जनरेशन का 1 से 4 का सही अनुक्रम चुने, तो 1 से 4 का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? देखिएगा, आपका वैक्यूम ट्यूब हो जाएगा। वैक्यूम ट्यूब हो गया पहली में, फिर सेकंड में ट्रांजिस्टर हो गया, फिर एकीकृत सर्किट यानी कि आईसी चिप हो जाता है, फिर वीएलएसआई आ जाता है, माइक्रो प्रोसेसर आपका है यूएलएसआई और माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है, पहला वाला सही है, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, एकीकृत सर्किट, वीएलएसआई, माइक्रो प्रोसेसर, यूएलएसआई, वी। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी किस पर आधारित थी? तो भैया वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी, अभी हमने कहा। एनिएक, ईडवेक आदि एग्जाम्पल हैं किसके? प्रथम पीढ़ी के एग्जाम्पल हैं। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टरों का उपयोग हुआ था? तो द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर से स्थानांतरित किए गए थे, किस पीढ़ी में? सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में स्थानांतरित हुआ था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल था 1955 से 1964 तक था, ठीक है, ये सारे परीक्षा में आए हुए प्रश्न, इसलिए इन्हीं के अनुसार से आप लोग तैयारी कीजिएगा। इंटीग्रेटेड सर्किट सर्वप्रथम प्रयुक्त किए गए थे किसमें? तृतीय पीढ़ी यानी थर्ड जनरेशन में आईसी चिप का यूज किया गया था, ठीक है ना। और इसको जो है जीएस किल्बी ने किया था, ठीक है, जीएस किल्बी ने जो है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का इस्तेमाल यानी उपयोग, वो क्या होते हैं, विकास किया था। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपण संभव हो सका निम्न के प्रयोग से, किसके से? इंटीग्रेटेड यानी समकलित परिपथ चिप से है, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से। आईबीएम 360 और आईबीएम 370 कंप्यूटर संबंधित है किससे? तीसरी पीढ़ी से, ध्यान रखिएगा। आईबीएम 360, आईबीएम 370, आईसीएल 1900 व आईसीएल 29, ये सारे जो है तृतीय पीढ़ी के एग्जाम्पल हैं। आईसी के वर्गीकरण का आधार है, आईसी के वर्गीकरण का आधार क्या हो जाता है यहाँ पे है? तो आईसी के वर्गीकरण का आधार क्या है? ट्रांजिस्टरों की संख्या प्रमुख होती, जैसे एसएसआई यानी 100 से कम, एमएसआई 100 से 1000 तक होते हैं, एलएसआई 1000 से 1 लाख तक, बीएलएसआई 1 लाख से अधिक, और यूएलएसआई 1 लाख से अधिक उसमें ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। संगणकों के आईसी चिप्स प्राय बने होते हैं सिलिकॉन के बने होते हैं, किससे होते हैं? सिलिकॉन के। कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप्स प्राय किस पदार्थ की होती है? तो सिलिकॉन की होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। कंप्यूटर में आईसी का अर्थ है क्या? एकीकृत परिपथ यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप सामान्यता बनी होती है, किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है, किसकी होती है? सिलिकॉन की। कंप्यूटर हेड आवश्यक आईसी चिप सामान्यता सिलिकॉन निर्मित होते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप पर किसकी परत लगी होती है? किसकी होती है? सिलिकॉन की। कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है? आपका सिलिकॉन से बनी हुई। देख सकते हैं कहाँ कहाँ प्रश्न पूछे गए ये। कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है, किसका होता है? सिलिकॉन की। कंप्यूटर के आईसी चिप प्राय बनाए जाते हैं किससे? सिलिकॉन से होते हैं। कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप आमतौर पर निम्नलिखित बनाए जाते हैं, किसके लिए? सिलिकॉन से। माइक्रोचिप बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, माइक्रोचिप बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है भैया? सिलिकॉन का। सिलिकॉन माइक्रोचिप बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सारे प्रश्न आपके पूछे हुए हैं।
कौन सा एक नवीनतम पदार्थ जो कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में प्रयुक्त हो रहा है? तो गैलियम आर्सेनाइड। कौन सा है? गैलियम आर्सेनाइड। अब इसको पढ़ लेते हैं, क्या है ये? गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम प्लस आर्सेनिक मिश्रण एक नवीन अर्धचालक है जो अब कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में प्रयुक्त हो रहा है। यानी कि सिलिकॉन के बाद किसका प्रयोग किया जा रहा है? गैलियम आर्सेनाइड का। निम्नलिखित में से कौन तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है? तो क्या है? समेकित परिपथ यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। सिलिकॉन है, क्या है? सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। एक एकीकृत परिपथ यानी आईसी चिप संयोजनों अंगों से बने होते हैं, किसके? सिलिकॉन से बने होते हैं। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अधिचालक चिप निम्न की बनी होती, किसका? सिलिकॉन का होता है। सामान्यतः प्रयुक्त आईसी चिप होता है, किसका होता है आपका? देखिएगा, सामान्यतः आईसी चिप किसका होता है? तो मोनोलिथिक होता है। सामान्यतः प्रयुक्त आईसी मोनोलिथिक होता है। इसे माइक्रोचिप के नाम से भी जाना जाता है। आईसी चिप सिलिकॉन अर्धचालक के पतले समतल टुकड़े को परिपथ के समूह से बनाया जाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार रख सकता है, उसे कहलाता है, क्या कहलाता है? चिप कहलाता है। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं, क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, आईसी चिप कहते हैं। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स बनाने में निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक तत्व एक टेट्रावैलेंट उपदार्थ का उपयोग किया जाता है? किसका? सिलिकॉन का करते हैं। किस कंप्यूटर जनरेशन में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट को वीएलएसआई सर्किट में बदल दिया जाता है? तो भैया फोर्थ जनरेशन में। कब? फोर्थ जनरेशन यानी 1971 से 1980 के मध्य, ठीक है। वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर, ठीक। चौथी पीढ़ी में वीएलएसआई का यूज किया गया। पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग करके विकसित किए गए थे। कौन सी? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का, ठीक है। ध्यान रखिएगा, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में प्रयोग किया गया था, किसका? आईसी चिप्स का प्रयोग किया गया था, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। एलएसआई यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आईसी चिप, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन से वर्ग के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करते हैं? तो माइक्रो प्रोसेसर जो है चौथी पीढ़ी में आती है, यानी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में आते हैं। वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन प्रकार के परिपथ वाले कंप्यूटर्स के प्रकार हैं, किसके? फोर्थ जनरेशन के हैं। वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियों का उत्पादन हुआ? तो भैया 5 हो चुका है। कितना हो चुका है? 5 हो चुका है। अगला देखते हैं, उन्नत कंप्यूटिंग तकनीक जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से जो जहां पे क्वांटम कंप्यूटिंग आ रही, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की बात करें, वहां पे जो है पंचम जनरेशन यानी कि फिफ्थ जनरेशन आ जाएगा आपका, ठीक है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते हैं, क्या? कृत्रिम बौद्धिक तकनीक यानी आईसी एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए कंप्यूटर का वर्गीकरण देखिएगा, हार्डवेयर के आधार पर जो है कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो जो हार्डवेयर के आधार पे कंप्यूटर का वर्गीकरण जो है 5 प्रकार से, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी और पांचवी पीढ़ी, ठीक है। पांचवी पीढ़ी कार्य पद्धति के आधार पर देखते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड होता है। आकार और कार्य के आधार पर मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो और सुपर कंप्यूटर होता है। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया है तो यूएसए द्वारा। डिजिटल कंप्यूटर किसके द्वारा? यूएसए के द्वारा। निम्न में से कौन एक समय में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है? तो कौन सपोर्ट कर सकता है? मिनी कंप्यूटर। कौन कर सकता है? मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर के उदाहरण है, क्या है? आईबीएम AS400E, हनीवेल 2000, TI 990R आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है। तो कौन है आपका? आईबीएम सिस्टम 1360 1360। ये ध्यान रखिएगा। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? तो एम्बेडेड कंप्यूटर होता है। जो डिजिटल घड़ी होती है उसमें आपका एम्बेडेड कंप्यूटर होता है। कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? तो डिजिटल कंप्यूटर पे कार्य करता है। किसी संकट कंप्यूटर में निम्न में किन विशेषताओं का समन्वय होता है? तो अनूप तथा अंकीय कंप्यूटरों का होता है। अगला देखते हैं, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? तो उपयुक्त में से कोई नहीं होते, ठीक है। जो घरेलू कंप्यूटर होते हैं वो
और घरेलू छोटे कंप्यूटर जैसे वॉशिंग मशीन, डिशवॉशर आदि में हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग होता है, या इलेक्ट्रिकल एवं फिजिकल दोनों रूप में साथ साथ में काम करता है। ध्यान रख लीजिएगा, जो भी आपके घरों में वॉशिंग मशीन, डिशवॉशर आदि होता है, उसमें हाइब्रिड कंप्यूटर का वो होता है। पेट्रोल पंप पर जो मशीन लगी होती है वो भी आपका हाइब्रिड कंप्यूटर पे कार्य करता है। कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र किस पे काम करता है? एनालॉग कंप्यूटर पे। किस पे? एनालॉग कंप्यूटर होता है। ध्यान रखिएगा, कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबंध है? तो एनालॉग कंप्यूटर है। क्लाइंट सर्वर सिस्टम में क्लाइंट कंप्यूटर किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? तो सुपर कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था तो पीडीपी-8 सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट की 3 बेसिक कैटेगरी होती हैं: सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट और सेकेंडरी स्टोरेज। ये माइक्रो कंप्यूटर में होता है। किस प्रकार के कंप्यूटरों का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया था? तो इप्सन ने लाया था। किसने लाया था? इप्सन ने बाजार में। यह इप्सन EPASN HX20 के नाम से 1981 में आया था। यह 68 कीबोर्ड था, रिचार्जेबल निकल कैडमियम बैटरी से प्रयुक्त था। निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ थिंकपैड लैपटॉप का संबंध है? थिंकपैड लैपटॉप का संबंध किससे है? IBM के साथ। किससे है? IBM के साथ है, जिसे IBM ने वर्ष 2000 में IBM कंपनी ने बनाया था। थिंकपैड लैपटॉप का संबंध किससे? IBM से। MI मिलीप सबसे कम कीमत का लैपटॉप है, जिसे बाजार में उतारा गया किसके द्वारा? HCL के द्वारा। किसके द्वारा? HCL के द्वारा उतारा गया है। इसकी स्क्रीन 7 इंच की, इसमें सभी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम आदि प्रयोग होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, इसमें से जो कथन सही है उनको देखिएगा। एडम ऑसबर्न ने प्रथम सुवाह्य अभिकलित यानी फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर विकसित किया। ठीक है। इयान बिल्बुल ने प्रथम कृंतक भेड़ की उत्पत्ति की थी, यानी फर्स्ट जो है कॉरेंटिशिप भेड़ की उत्पत्ति की थी। दोनों कथन क्या है आपके? पूरी तरह से सही हैं। एक सुबह निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, क्या कहलाता है? उसको क्या कहते हैं? नोटबुक कंप्यूटर, यानी जैसे कि लैपटॉप आपका नोटबुक कंप्यूटर है। शब्द लैपटॉप और पॉमटॉप किस संदर्भ में प्रयोग किए जाते हैं? तो आपके कंप्यूटर के संदर्भ में जो है प्रयोग किए जाते हैं। निम्नलिखित में किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट पीसी होने का दावा किया जा रहा है? किसका? आकाश का दावा। ठीक, आकाश को भारत की हैदराबाद स्थित डेटाविन कंपनी द्वारा बनाया गया है। पद पीसी का अर्थ है, यानी पद पीसी में क्या कहते होता है? पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। पद पीटीएक्सटी का आशय है, क्या है? पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। ध्यान रखिएगा, पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी जो है यह 8 मार्च 1983 को IBM मशीन टाइप नंबर 510 के रूप में जारी किया गया था। IBM का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर वर्गीकरण का एक प्रकार नहीं है? तो इसमें से क्या एक प्रकार नहीं है? तो इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर का एक कोई प्रकार नहीं है ये। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने कुछ समय पहले 1 टेराबाइट हार्ड ड्राइव क्षमता वाले भारत के पहले निजी कंप्यूटर को प्रवर्तित करने की घोषणा की थी? HCL इन्फोसिस्टम। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहलाता है कौन? विजय भाटकर। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? विजय भाटकर हैं। ध्यान, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है। जैन नलिका एक प्रसिद्ध भारतीय भौतिक वैज्ञानिक भी हैं। परम उदाहरण है किसका? है सुपर कंप्यूटर का। परम जो है किसका है? सुपर कंप्यूटर का। भारत का आधुनिकतम सुपर कंप्यूटर क्या है? प्रत्युत, जिसे जनवरी 2018 को विकसित किया गया है। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया भैया? परम नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? परम। ठीक है। भारत ने सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था, कहां किया था? पुणे में किया था। सीडैक पुणे में किया था। अगला प्रश्न यहाँ पे सीडैक का संबंध है, तो भैया कंप्यूटर से संबंध है। बृहद मेनफ्रेम कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली नहीं है। जो मेनफ्रेम है सर्व यानी सुपर कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली नहीं है। सबसे जो पावरफुल जो कंप्यूटर है
वो उसका नाम है क्या, सुपर कंप्यूटर। ये आप ध्यान में रखिएगा। सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है जिसे पुणे भारत में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक के द्वारा बनाया और असेंबल किया गया। किसके द्वारा, परम परम ने, परम, ठीक है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया, तो सीडेक पुणे ने किया। सीडेक यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडेक पुणे, ठीक है। परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है कौन सा है, परम 8000 है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है, तो परम 8000 को माना जाता है। यहाँ पे कौन सा सुपर कंप्यूटर भारत का पहला स्वदेशी कंप्यूटर है, तो परम 8000 है। भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है परम है। परम पदम जो हाल में चर्चा का विषय था, भारत द्वारा विकसित महाअविकल यानी सुपर कंप्यूटर का नाम है, ठीक है। भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित व डिजाइन किया गया था नॉल बेंगलुरु के द्वारा। किसके द्वारा, नॉल बेंगलुरु के द्वारा किया गया था। मध्यम रेंज के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा सबसे पहले कौन सा सुपर कंप्यूटर खरीदा गया था, क्रे XMP14 खरीदा गया था। इसे बाजार में 1982 में उतारा गया था। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए किया जाता है, तो मौसम पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। किसके लिए करते हैं, मौसम पूर्वानुमान, साइंटिफिक एरिया में करते हैं। सुपर कंप्यूटर प्राथमिक रूप से किसके लिए उपयोगी है, तो मैथमेटिकल इंटेंसिव साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए है। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा, सबसे तेज एवं सबसे महंगा कंप्यूटर है कौन है आपका, सुपर कंप्यूटर होता है। कौन होता है आपका, सुपर कंप्यूटर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अति शक्तिशाली प्रकार का कंप्यूटर है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर ये शब्द प्राधान्य वर्ड लेंथ की लंबाई क्या होती है, तो 64 बिट होती है। कितनी होती है, 64 बिट होती है। विश्व का द्रुततम कंप्यूटर निष्पादित कर पाया है दिसंबर 96 की स्थिति के अनुसार 10 की घात 12 संग्रह प्रति सेकंड की, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, प्रश्न काल के समय विश्व का द्रुततम कंप्यूटर 10 की घात 12 गणना प्रति सेकंड करता था, लेकिन वर्तमान में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर चीन का सनवे तेहुलाइट है। इसमें 1.31 पेटाबाइट की मेमोरी और इसकी स्टोरेज क्षमता 20 पीबी है, 20 पीबी यानी पेटाबाइट। अत्यंत उच्च स्पीड पर जटिल निष्पादन करने के लिए का प्रयोग किया जाता है, किसका, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। चीन द्वारा हाल ही में निर्मित दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर का नाम क्या है, तिहाने 2। क्या है नाम है, तिहाने 2 है। अगला सुनिएगा, वर्तमान में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर सनवे तेहुलाइट है जिसका विकास चीन ने किया, ठीक है। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर इस समय कौन है, सनवे तेहुलाइट, चीन के द्वारा। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है तो कौन है भैया, सनवे तेहुलाइट 2 विश्व का सबसे तीव्रतम कंप्यूटर है, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था किसने, CRC यानी क्रे 1 विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। निम्नलिखित में से 1976 वर्ष में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो क्रे 1 था। कौन था, क्रे 1 था। सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है कौन सा है, क्रे 2 भी है, सुपर कंप्यूटर का उदाहरण भी है, ठीक है। क्रे 2 भी है, क्रे XMP24 भी 3 है, 2 यानी ये सारे आपके हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है, कौन सी हो जाएगी आपकी, अनुपम है, ठीक। कौन सा है, अनुपम यानी बाल यानी भाभा एटम रिसर्च सेंटर। अगला यहाँ पे कुछ परीक्षा दृष्टि यहाँ पे दिए हुए हैं, उनके भी बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे प्रथम गणना यंत्र यानी कैलकुलेटिंग डिवाइस फर्स्ट, उसको अबेकस कहते हैं। सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर होता है आपका, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास जो है सीडेक संस्था के द्वारा किया गया था। एकीकृत परिपथ का उपयोग जो है तृतीय पीढ़ी में किया गया था। इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास किया था JS किल्बी ने किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट प्राय बनी होती किसकी, सिलिकॉन की बनी होती है। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है एनियक था बनाया था प्रेस्पर एकर्ट एवं जॉन मोचली ने इसको जो है इसको डिजाइन किया था। मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था बेल प्रयोगशाला में।
मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग आरंभ हुआ था तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में। भारत में बने प्रथम कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बैबेज को कहते हैं। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी 1946 में। सीडी रोम, रैम, कैच और रजिस्टर में सबसे तेज है कौन सा आपका? रजिस्टर है। 1947 में बेल लेबोरेटरीज के जॉन बार्डिन, विलियम शाक्ले तथा वाल्टर ब्रेटन ने आविष्कार किया था किसका? आपका ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। कंप्यूटर निर्माण उद्योग में अग्रणी होने के कारण भारत का सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। तो बेंगलुरु शहर को जो है सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। तो ये यहाँ पे जो चैप्टर था आपका, चैप्टर नंबर 2 है आपका यहाँ पे, जिसका नाम है आपका कंप्यूटर का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। इसमें के अभी तक जितने भी प्रश्न आपके पूछे गए उन सभी को हमने करवाया है। अब हम अगले नए वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।